हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग। तो यहाँ पर 3 स्विच और 3 सॉकेट हैं। 3 स्विच और 3 सॉकेट की वायरिंग हम कैसे करें, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। तो जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए, अब हम आप लोगों को यहाँ पर 1 2 3 स्विच और 3 सॉकेट की वायरिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोर्ड को इस तरह उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो है, एक व्हाइट कलर का सॉकेट है और दो ब्लैक कलर का सॉकेट है। बाकी हमारे पास 3 स्विच जो है वो व्हाइट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्विच जो है यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, और ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे और तीसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम अपना मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से लेकर आएंगे इस स्विच से और इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इस स्विच से लेके आएंगे लास्ट वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना कि 2 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। जो नीचे वाला टर्मिनल होता है उसमें इनपुट कनेक्ट करते हैं और आउटपुट जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उससे हमारे सॉकेट में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एल लिखा हुआ तो हम एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, इस स्विच से इस स्विच में एल वाले पे हम कनेक्ट करेंगे। इसी तरह सारे जितने हमारे स्विच हैं, तो नीचे वाले टर्मिनल इनपुट होते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल आउटपुट आउटपुट से हमेशा सॉकेट में चले जाएंगे। इसी तरह इसमें भी फर्स्ट वाले स्विच में नीचे वाला जो टर्मिनल है वो हमारा इनपुट है और आउटपुट जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ से हम लेकर आएंगे सॉकेट में। तो चलिए इसकी वायरिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब दूसरा वाला वायर जो है, वायर के दूसरा वाला जो सिरा है वो हम स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पे, दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर एक छोटा टुकड़ा और हम ले लेंगे। स्विच के जो हमारा बीच वाला स्विच है, इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे यानी इनपुट वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे। ये हमारी फेस की वायरिंग हो गई है। अब हम यहां पर न्यूटन की वायरिंग करेंगे। अब यहां पर हम ब्लैक वायर ले लेंगे। ब्लैक वायर को जो है न्यूटन न्यूटन जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे यानी न्यूटन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब एक ब्लैक टुकड़ा और हम ले लेंगे और इसे जो है बीच वाले सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये सिरा बच जाता है, इसे हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे लास्ट में।
इस तरह हमारी जो न्यूटन की वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है और जो हमारा स्विच के इनपुट की वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आउटपुट, जो हमारी सॉकेट के आउटपुट है यानी स्विच से सॉकेट में जो कनेक्ट करने के वायर है, ये आउटपुट से सॉकेट में और यहाँ से भी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से यानी आउटपुट से सॉकेट में जो कनेक्ट करेंगे, इसकी वायरिंग हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा और ले लेते हैं। तो यहां पर रेड कलर के वायर हम ले लेंगे और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे दूसरा वाला सिरा हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा और ले लेंगे, दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यानी आउटपुट से जब हम यहां से इनपुट से सप्लाई को स्विच को ऑन करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई ऊपर वाले टर्मिनल में चली जाती है और यहां से होकर हमारी सॉकेट में चली जाती है, तो हमारी सॉकेट की जो सप्लाई ऑन हो जाती है। तो चलिए अब यहां पर हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर जो हमारा लास्ट वाला स्विच है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से यानी आउटपुट से सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से समझा देते हैं कि कैसे आप अपने घर पे आसानी से बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्विच सॉकेट के प्लेट में बैठा लेना अच्छी तरह से। बैठाने के बाद जो हमारी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे देखिए, आप सबसे पहले स्विच को इस तरह कर लीजिए और जो ऊपर वाला सिंबल है, सबसे ऊपर वाला यानी ये वाला, ये होता है हमारा अर्थिंग का और ये वाला जो होता है हमारा न्यूटन का और ये वाला फेस का होता है। तो जो स्विच है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे और नीचे वाले जो टर्मिनल होते हैं, इसमें हमारी मेन पावर सप्लाई होती है यानी इनपुट, और ऊपर वाली जो सप्लाई होती है वो आउटपुट होती है। जैसे हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई ऊपर चली जाती है और वहां से इसमें चली जाती है हमारी सॉकेट में, तो हमारी सॉकेट ऑन हो जाती है। तो चलिए हम इस साइड से हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हमारे जो स्विच, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच है, तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को हम एक साथ कॉमन कर दिए हैं यानी दो सब एक साथ कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए हैं। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह लेकर आए हैं वायर, इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से लेकर गए इसमें कनेक्ट कर दिए। इसी तरह न्यूटन हमारा कॉमन होता है, तो न्यूटन का जो वायर है यहाँ से लेकर आए हैं सॉकेट में कनेक्ट कर दिए हैं और सॉकेट से लेकर आए हुए हैं यहाँ पर एन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर दिए, यानी हमारा न्यूटन कॉमन होता है। सब न्यूटन हम एक ही जगह जोड़ भी सकते हैं। अब हमारी आउटपुट की वायरिंग जो होती है, यानी जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट हमारी चालू हो जाएगी, हमारी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम एक छोटा टुकड़ा वायर को कनेक्ट करेंगे और जहां पर एल लिखा रहेगा वहां पर लाके हम कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे और लाके जहां पर एल लिखा रहेगा उसी सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों की बोर्ड की वायरिंग पूरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसमें जो है अब हम एक केबल ले लेते हैं या वायर ले लेते हैं, जो आपके पास है वो ले लीजिए। इसमें देखिए दो वायर है और दोनों वायर को हम एक को फेस एक को न्यूटन मान लेते हैं। किसी भी वायर को एक को न्यूटन एक और एक को फेस आप बना लीजिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर येलो को हम फेस मान लेते हैं और ब्लू वाले को ब्लैक मान लेते हैं। अब इसे जो है हम फेस मानते हैं यानी येलो वायर को हम फेस मान लिए हैं, तो इसे हम फेस वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब फेस वाले टर्मिनल में कहां पर कनेक्ट करेंगे, चाहे इस स्विच में नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए, चाहे इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, चाहे लास्ट वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। तो चलिए हम पहले ही स्विच के कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने से पहले जो है हम बॉक्स के अंदर से वायर को बाहर निकाल लेते हैं।
अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अब हम इसे न्यूटन मान लिए, तो इसे हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। चाहे इस वाले न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करें, चाहे इस सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे, चाहे लास्ट वाले सॉकेट के टर्मिनल पे कनेक्ट करें न्यूटन पे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसी न्यूटन पे कनेक्ट कर देते हैं। सब न्यूटन हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर न्यूटन को हम कनेक्ट कर दिए। तो आप लोगों की बोर्ड की वायरिंग समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारे दो वायर है, एक येलो एक ब्लू, ये हमारे मेन पावर सप्लाई है। जैसे हम एमसीबी बोर्ड में से या फिर अपने किसी मेन बोर्ड में से सप्लाई लेकर आते हैं, इसी तरह हमारा जो है ये दोनों मेन वायर है, एक न्यूटन है और एक फेस है। फेस को फेस वाले टर्मिनल पे यानी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए और न्यूटन को न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। तो आप लोगों को बोर्ड समझ में कंप्लीट आ गई। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं बोर्ड को। बोर्ड को हम सीधा कर लिए। अब इसे हम स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर चेक करते हैं। तो हमारा जो बोर्ड वो बन के कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसमें हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, इसमें मतलब सप्लाई देंगे। तो चलिए इसमें सप्लाई को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम सप्लाई को कनेक्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं स्विच को ऑन कर देते हैं। तो स्विच को जैसे ऑन कर दिए, अब यहाँ स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पर हम एक होल्डर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक होल्डर ले लेते हैं और इस होल्डर में एक बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इससे हम चेक करेंगे कि हमारी जो है स्विच और सॉकेट कंप्लीट बन के तैयार हो गई है कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है हम स्विच को कर लेते हैं ऑन और उसके बाद बल्ब में लगा के देखते हैं। तो ये देखिए ये कंप्लीट सही है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, ये सही है। अब यहाँ पर जो है दूसरे वाले सॉकेट में हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले सॉकेट में भी कनेक्ट करने के बाद सही है, ये कंप्लीट। हमारी स्विच सॉकेट सही है। अब हम तीसरा वाला सॉकेट चेक करते हैं। ये देखिए ये तीसरा वाला सॉकेट भी कंप्लीट तैयार, यानी कि हमारा जो बोर्ड है वो एकदम सही और कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।